हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही जो है लोअर क्लास लेवल के जो है टॉपिक है। हालांकि इसके क्वेश्चन कंपटीशन में आया करते हैं, तो ये टॉपिक बेटा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कंपटीशन में इसके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं बेटा। तो चलिए, अपना टॉपिक क्या है बेटा? अपना टॉपिक है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नियम हैं। अगर आपको रूल्स पता है तो आप सवाल को कर जाएंगे, अगर रूल्स आपको नहीं पता है तो आपका सवाल मिस हो जाएगा। तो बस रूल आपको याद होना चाहिए, रूल पे विशेष याद रखना चाहिए। अब जो है 2 से लेकर 20 तक की लगातार विभाज्यता के जितने भी नियम हैं वो सब आपको रटे हुए रहने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, जो कि 2 के लिए है, यानी कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। तो बेटा इसका स्टेटमेंट क्या है? ये तो सब जानते भी होंगे, सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। चलिए थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ठीक, चलिए बेटा हिंदी में भी समझ लीजिए। कुछ बच्चों को इंग्लिश इतना बढ़िया करके नहीं होगा क्लियर। तो सभी सम संख्याएं पूर्णतया 2 से विभाजित होती हैं। सभी सम संख्याएं पूर्णतया 2 से विभाजित होती हैं। तो बेटा सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं तो आप लोग जानते ही हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जिनकी इकाई 0, 2, 4, 6 या 8 हो। कुल मिलाकर जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट भी कह सकते हो। तो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 ये होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी संख्या दे रखी है तो आपको उसकी केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर इनमें से कोई सा भी अंक हुआ तो समझ लीजिए वो सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से विभाजित है। ठीक, जैसे कि कुछ संख्या लिख दे रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 7, 7, 9, 8, 6 और 4 कर दिए। बाद में लोग एक अंक और बढ़ा दिया, फिर कर दिए 5, 9, 6, 0, 1, है ना। तो बेटा बस लास्ट डिजिट चेक करिए। जैसे यहाँ 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो 6 अगर लास्ट डिजिट है तो वैसे जो है सम संख्या हो गई। तो ये सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित है। यहां लास्ट डिजिट दे रखा है 7 बेटा विषम होता है और इस रूल से भी आउट हो रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है। ऐसे बेटा 4 वाली हो जाएगी। 4 इसमें आ रहा है, इसकी लास्ट संख्या 4 होती है, वो सम संख्या होती है। 1 विषम होता है तो ये तो सम संख्या हुआ नहीं। तो बेटा यहाँ तो बहुत छोटा सा पॉइंट था। पहला नियम बहुत ही सरल है, तो ये तो ज्यादातर बच्चे जानते ही होंगे। तो यहां से कोई कॉम्पिटेटिव सवाल भी नहीं बनता है, ऐसा पूछेगा भी नहीं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है ना। फिलहाल रूल तो आपको पता होना चाहिए। अब जो दूसरा रूल है बेटा 3 के लिए, इसका सवाल बहुत आता है कंपटीशन में, ये विशेष रूल है। तो अगला रूल नंबर 2, ये बेटा 3 के लिए है। ये क्या है? अंकों का योग, या यूं भी कह सकते हैं अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। ठीक बेटा, थोड़े सरल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, वरना तो ये है वैसे तो अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज जो संख्या गुणज होती है विभाजित भी तो होती है। ऐसे भी लिख सकते हो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बेटा कटना चाहिए, ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो गई, इजी आप समझ सकते हैं इसको क्लियरली। जैसे मैंने लिख ली कोई संख्या 729, तो ये 3 से विभाजित है या नहीं? बस क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। 7 + 2 + 9, तो कितना हुआ? 7, 2, 9, 9, 18 हुआ। और बेटा 18 3 से कट जाएगा, 3 × 18, तो इट मीन ये संख्या 3 से विभाजित है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका? क्वेश्चन ऐसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा ये 3 से विभाजित है या नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा
तो जो संख्या दे रखी होगी उसका एक आध अंक लुप्त कर दिया जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाई दे रहा हूँ 5 9, यहाँ मान लो x लिख दिया 724। ये कोई संख्या है, उन्होंने लिख दिया ये जो संख्या है 3 से विभाजित है, ये उन्होंने दे रखी है कंडीशन। तो x का मान क्या होगा? तो x यहां पे एक अंक ही तो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया नहीं है, तो बेटा बस रूल लगा दीजिए, इसके बाकी के सब अंक जोड़ लीजिए। अभी x को छोड़ देना है। 5 + 9 + 7 + 2 + 4 जोड़िए जरा। 5 9 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27 है ना। एक बार फिर जोड़ी 5 9 14, 7 21, 22 23, 23 और 4 27। तो यहाँ जो टोटल है चेक करिए पहले, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये तो मन में ही चेक कर लोगे पहाड़े से। तो 3 में 27 कट रहा है पूरा। अगर अंकों का जोड़ पहले से ही 3 से कटता हो तो जो अंक है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हम 0 और पुट करेंगे बेटा तो अंकों के जोड़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 27 ही रहेगा। और 27 3 का मल्टीपल है, 3 से पहले से ही विभाजित है, तो x का मान क्या आया 0। तो 0 द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो बेटा हर सवाल में 0 थोड़ी ना आएगा। अब एक आध सवाल और लगाइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या दे रखी है 723 और यहां बेटा स्टार बना देते हैं कभी कभार, और दे दिया मान लो 6। वही बात यदि 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ठीक। तो वही रूल है 7 + 2 + 3 + 6, आप फटाफट ऐड करते जाइए। एक आध मान लो अंक और दे दिए, यहाँ 2 कर लीजिए चलो लास्ट में, क्योंकि वरना वही क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा चेंज भी तो करना है। तो टोटल कितना हुआ 7 और 2 9, 3 12, 12 और 6 18 और 2 20। तो अब आया बेटा पॉइंट गेम, तो सवाल में अब आया। तो अभी टोटल कितना हो रहा है 20। तो 20 3 से विभाजित नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो अब आपको 20 के नियर अबाउट, 20 के जो है आगे जाना, आगे वाली संख्या लेनी है जो कि 3 से कटती हो। तो 20 के आगे क्या है जो कि 3 से कटता है, 3 से कटा है 3 से 21। तो बेटा 21 तक पहुंचना है। 21 तक पहुंचने के लिए हमें देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो एक ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो जो संख्या जोड़नी पड़ेगी समझ लो वही है लुप्त अंक। तो स्टार की वैल्यू क्या हो गई 1, मेरी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ नोट पॉइंट ये है कि जो है जो लुप्त अंक है वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 0 1 और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो पहाड़े में एक गुणज और शामिल हो जाएगा, है नहीं। यानी कि 3 की अगर विभाज्यता चेक की जा रही है तो जो है लुप्त अंक 0 1 और 2 हो सकते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को और स्पेसिफाइड कर देते हैं। मान लीजिए 2 अंक लुप्त कर दिए, है ना। क्वेश्चन है यदि संख्या 5x 2 6y, ठीक, कॉमा 30 से विभाजित है, तो x + y का मान क्या हुआ। अगर आपने x और y के मान प्राप्त कर लिए तो x + y निकाल सकते हो, x - y, x × y, ये भी पूछ लेते हैं तो सब निकाल सकते हो। तो यहां बेटा 30 हो गया, 3 की जगह पर यही तो चेंज हुआ, यानी 3 ढाई 30। तो 3 तो है ही 10 का मल्टीपल, तो आप ऐसे करेंगे 5x 2 6y संख्या ली, नीचे बेटा 30 ले लिया, क्योंकि 30 में 10 इंक्लूड है।
30 का मतलब है 3 गुणे 10, और कोई संख्या 10 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो, यानी कि ये 0 से 0 तब कटेगा जब y की वैल्यू 0 हो। तो y इक्वल टू 0, यानी लास्ट वाला अंक क्या हुआ बेटा 0। अब x का मान और रह गया निकालने को। अब जो बचा क्या 5x26/3, यानी इतना संख्या जो बता उसको आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो वही रूल, इसके अंक जोड़िए जरा। 5 2 7 6 13 हुआ बेटा टोटल। तो 13 के आगे आपको कहां तक जाना है, 13 के नियर अबाउट उसके आगे की वो संख्या लेनी है जो कि 3 का गुणज हो। तो बेटा 3 चौक 12 तो लिया नहीं जाएगा, वो कम है। तो 3 पंजे 15, 15 तक जाइए आप। तो यहाँ कितना जुड़ रहा है बेटा, 2 ही तो जुड़ रहा है। तो x का मान कितना आया 2। अब आप निकाल लीजिए x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, y की वैल्यू 0 आई थी। तो फाइनल आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ऐसा नहीं है हर बार सिंगल ही डिजिट जो पूछा जाए, डबल डिजिट भी पूछ लेता है। चलिए बेटा रूल बहुत है, थोड़ा तेजी से करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, जो कि 4 के लिए है। तो इसमें बेटा 2 कंडीशन है, वो क्या है, यदि किसी संख्या की इकाई व दहाई के अंक 0 हो, अथवा इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनी है वो 4 का मल्टीपल हो, मतलब 4 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, है नहीं। तो इसके साथ 2 कंडीशन है। क्या पहली कंडीशन क्या थी, यदि किसी संख्या की इकाई व दहाई के अंक 0 हो, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अथवा इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से कटती हो। बेटा कटती हो की लैंग्वेज थोड़ा इजी है, वरना ये लिखो वो 4 का गुणज हो, 4 से विभाजित हो। तो बेटा जैसे हम चेक करते हैं 1200 की बात की जाए तो पहली कंडीशन तो यही है, लास्ट वाली इकाई दहाई के अंक क्या हो 0 हो, तो ये 4 से विभाजित है। दूसरी मैंने संख्या ले ली 1396, मान लो इसे चेक करना है। तो बस लास्ट के जो इकाई दहाई को जो अंक है अगर वो 0 नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या है, इकाई और दहाई को मिलाकर जो संख्या बन रही है, जैसे कि 96 बन रहा है यहाँ, इसको चेक कीजिए क्या ये 4 से कट रहा है। तो काटिए बेटा, 4 दूना 8 हुआ और 4 चौके 16, यानी कट रहा है। इट मीन्स ये संख्या 4 से विभाजित है। तो बेटा इसमें तो क्वेश्चन अगर आ भी गया तो यही पूछेगा कि जो है कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो आपको केवल वेरीफाई कर देना है रूल को, और कुछ थोड़ी ना है इसमें। रूल नंबर 4, अगला जो रूल है बेटा वो 5 के लिए है। तो ये तो मैं समझता हूं सभी जानते हैं 5 से वो संख्या कटती है जिसके पीछे वाला अंक 0 या 5 हो। तो सिंपल बहुत छोटा करके लिखना है, इकाई 0 या 5 हो, है नहीं। तो इसको सवाल करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 5, जो कि 6 के लिए अप्लाई होगा। तो 6 में आप फैक्टर कर लीजिए, 6 बराबर क्या हुआ 2 गुणे 3। तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से जरूर विभाजित होती है। 6 2 से ही विभाजित है 2 3 है 6, और 6 3 से ही विभाजित है 3 दूना 6। तो यानी कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी यदि वो 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो। तो क्या रूल हुआ बेटा, बस लैंग्वेज में आपको लिख देना है, वही संख्या जो 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो सदैव 6 से विभाजित होगी। तो ये 2 और 3 के आप रूल पढ़ चुके हैं। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या सम होनी चाहिए, और 3 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का जोड़ 3 से घटना चाहिए। तो चलिए इसका एक सवाल ही ले लेते हैं। इसका मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है 78342, इसको चेक करना है 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है।
तो बेटा क्योंकि ये सम है तो 2 से विभाजित है ही, और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का जोड़ चेक कीजिए। तो बेटा 7 8 15, 3 18, 18 4 22, 22 और 2 24, तो अंकों का जोड़ कितना आया 24। चलिए लिख दे रहे हैं एक बार पूरा, तो यहाँ टोटल आया 24। ठीक है, अब 24 जो 3 से कट जाता है, 3 8 24। इसका मतलब ये 2 से विभाजित है, 2 से इसलिए विभाजित है क्योंकि सम संख्या थी, लास्ट वाला डिजिट 2 था, और अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो 6 से विभाजित है। तो यहां भी कोई खास बात नहीं है। अब जो अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता होती है बेटा, वो है कर रहा काम। तो अब हो गया रूल नंबर 7 हुआ 6 हुआ। चलिए फिलहाल जो भी है काउंटिंग महत्व नहीं रखती है, आपको रूल पता होना चाहिए। रूल नंबर ये 6 हुआ बेटा, जो कि 7 पे अप्लाई होगा, क्योंकि बनने वाला रूल तो था ही नहीं, 2 से स्टार्ट किए। तो ये क्या, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया 7 से विभाज्यता। तो 7 से पहले आप समझ लीजिए सवाल को, लैंग्वेज में बाद में ध्यान दीजिए। हमने मान लिया कोई नंबर है 798, ये 7 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो करना क्या है, इसकी इकाई लीजिए। इकाई कितना हुआ बेटा 8, इसका दुगना, इसमें से घटाइए, जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाना। इस 8 को छोड़ देंगे तो बचा कितना 79। 79 में से हमने 8 का डबल यानी कि 16 को घटा दिया, तो क्या है निकल के बेटा 9 में 6 गया 3 और 7 में गए 6। तो जो अंतर है वो अंतर बेटा 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 से कटना चाहिए। तो 63 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो इट मीन ये संख्या 7 से विभाजित है। अब जब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बेटा, लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा, यदि इकाई का दुगना, ठीक है, दुगना ही तो किया था 8 दूने 16, बची हुई संख्या में से घटाने पर अंतर 7 का गुणज हो या 7 से कटता हो, ठीक है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर। तो इसमें बेटा 3 संख्याएं थी, इसको तो बच्चा फटाफट ऐसे भी काट के देख लेगा 798/7 करके। अब मान लो संख्या ज्यादा हो गई, थोड़ा जल्दी देना आंसर, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मान ली दिया है 4802, ठीक है। तो बेटा क्या था रूल, इकाई का अंक का डबल बची हुई संख्या से घटाना है। तो बेटा 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 इसमें से घटाइए, 480 में से आप 4 घटाएंगे 476 हुआ, है ना। वही प्रोसेसिंग फिर कीजिए, ये तब तक करना है बेटा डबल अंक की संख्या नहीं हो जाए, ये भी ध्यान रखिए। आप इसको लगाएंगे तो यहाँ टाइम वेस्ट होगा, फिर वही प्रोसेस लगाइए। अब जो है इकाई क्या है 6 है, 6 का डबल 12, इसमें से माइनस कीजिए 47 में से, तो अब क्या आया 35। अब 35 जो है 7 का मल्टीपल है, 35 इज मल्टीपल, वही गुणज ऑफ 7। तो दिस इंप्लाइज 4802 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। कितना बेटा जबरदस्त रूल है। तो आपको जो है अभाज्य संख्याओं के जो रूल है वो थोड़े स्पेसिफाइड है, उनको ध्यान रखना है। अब बेटा अगला रूल पढ़ेंगे 8 के लिए। चलिए रूल 8 के लिए क्या रूल है इसे पढ़ते हैं बेटा। तो रूल नंबर 7 हो गया, फिलहाल आप ऐसे ही लिख लीजिए रूल जो है 8 के लिए क्या है रूल, है ना। तो 8 का जो रूल है वो संख्या की इकाई, ढाई और सैकड़ा, यानी कंडीशन 1, इसको कंडीशन में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। इकाई, ढाई और सैकड़ा की वैल्यू मतलब मान वही 0 हो, मतलब 3 0 आते हो, या सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी,
वही इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। जो 4 बटा कुछ वैसा ही है, वहां दहाई तक लिया था, यहाँ सैकड़े तक जाएंगे। से मिलकर बनी संख्या 8 से कटती हो, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 12,000 या 13,000, तो यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों जीरो हैं तो संख्या 8 से विभाजित है, क्योंकि मान लो तीनों जीरो हो गए तो वो 1000 का मल्टीपल नहीं हो गई, और 1000 8 से कट जाता है, पहले बता चुके हैं। 125 अट्टे 1000 हुआ। चलिए अब ये सेकंड वाली कंडीशन क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़े से जो मिलाकर संख्या बन रही है वो 8 से कटी, तो ये 2 वेरीफाइड है। मान लीजिए 93 दे दिया, 93 और दे दिया 146। चलिए इसको चेक करते हैं। तो बस हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर संख्या कब बन रही है 146। 146 को चेक कर लेना हमें, ये कट रहा नहीं कट रहा 8 से। तो बेटा 8 एकम 8, कितना बचा 6, 66 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 8, है नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अब 93512 कर दिए हम मान लो, तो आप 512 को चेक कीजिए, ये कट ही नहीं रहा था बेटा यहाँ। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या हुई 512, इसको आप 8 से काटिए, तो 8 छंग 48 हो जाएगा बेटा। 3 बचा 8 चौक 32, तो यहाँ तो ये कट गया पूरा, तो इसका मतलब ये जो संख्या थी वो 8 से विभाजित है। बेटा है समझ में, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी ना है। तो 9 का भी रूल जो है अगली पढ़ेंगे, 9 के लिए रूल है, वो भी बहुत आता है। जो आते हैं वो क्या है बेटा, 3 का रूल, 9 का रूल और 11 का रूल और 13 का रूल, या फिर 2 स्पेशल रूल पढ़ाए जाएंगे आपके लिए। मान लो 101 और 1001 की विभाज्यता, वहां से क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो अगला रूल है बेटा 9 के लिए, वेरी इजी। जैसे आपने 3 का रूल पढ़ा था, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो ये रूल है अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली 631584, ठीक है। तो जरा इसके अंकों का जोड़ निकालिए आप। 6 3 9 और 1 10 5 15, 15 और 8 बेटा कितना हुआ 23, 23 और 4 27 हुआ टोटल। चेक कीजिए 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 9 3 27 कट रहा है टोटल। इट मीन ये संख्या 9 से विभाजित है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से बन सकता है कोई भी। उन्होंने दे दिया संख्या 3x768 9 से विभाजित है, तो वही बात हो गई। लुप्तंक क्या है यहाँ x, तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। तो प्रोसेसिंग भाई ये आप पहले इसके बकाया के सब अंक जोड़िए, 3 + 7 + 6 + 8, 3 7 6 और 8 है ना। तो 3 और 7 10 चाहे 16, 16 और 8 24, 24 हुआ टोटल। तो बेटा 24 तो 9 से नहीं कट रहा है, तो बस इसके आगे कौन सी संख्या है जो 9 से कट रही है 27। तो 24 तक से 27 तक जो हम जाएंगे तो हमें 3 ही तो जोड़ना पड़ रहा है। तो x की वैल्यू वही हो गई 3, क्योंकि x की जगह हम 3 इसमें पुट करेंगे तो टोटल 3 और बढ़ जाएगा। पहले से था 24, तो 24 और 3 27 हो जाएगा टोटल। जब टोटल 27 हो जाएगा तो 27 तो 9 से कटेगा ही, तो वही तो कंडीशन है, टोटल जो है 9 से कटना चाहिए। तो x = 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 9 का रूल 3 से रिलेटेड था, वहां टोटल 3 से कटना चाहिए था, 9 से। तो बेटा अगला रूल है 10 के लिए। इसमें भी कोई खास गेम नहीं है, हम जानते हैं 10 से वही संख्या कटेगी, 10 में 0 आ रहा है, तो जिसकी इकाई 0 होगी वही तो कटेगी। अगला रूल पढ़िए बेटा 11 के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है 11 वाला। पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए आप। विषम स्थान पर, विषम स्थान का मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान, आने वाले अंकों के योग
तथा सम स्थान पर दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग यानी दो बार जब निकलेगा तो उनका जो अंतर है का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 गुणज जैसे 11 हो, 22 हो या 33 हो। चलिए अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम जानते हैं 1331 क्या है बेटा, सबसे जान पहचान होगी तुम्हारी। ये चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा यूज होता है। 1331 जो है 11 का क्यूब ही तो है, जो 11 से विभाजित है। तो इसकी जांच भी किए लेते हैं जरा। सम स्थान वाले अंक हुए पहला और तीसरा अंक, यानी 1 + 3 का टोटल कीजिए, कितना आया 4। ये विषम स्थान पर जो अंक थे उनका योग है बेटा, पहला और तीसरा। और दूसरे और चौथे पे क्या आ रहा है 3 और 1 आ रहा है, इनका जोड़िए एक बार 4। अंतर कीजिए, अंतर क्या आया 0। तो अंतर होना भी तो चाहिए, 0 हो या 11 का गुणज हो। तो ये 11 से विभाजित है। हम वैसे भी जानते हैं कि ये 1331 11 का क्यूब है, तो 11 से तो जरूर कटेगा। चलिए इसके अगर बेटा क्वेश्चन को थोड़ा इलाज करते रहे। मान लो नंबर दे रखा है 91806, चेक करना है 11 से डिवाइड है या नहीं। तो बेटा ऐड कीजिए पहले सब विषम स्थान पर आने वाले अंक, यानी कि 9 8 + 6। तो 9 और 8 कितना हुआ 17। अब 17 में 6 जोड़िए यानी कि 23। अब जो बचे हुए हैं तो उनका टोटल कीजिए, 1 + 0 यानी कि 1, डिफरेंस कीजिए, 23 में गया 22। तो इसमें अंकों का जोड़ 0 तो नहीं है। तो क्या दिक्कत है, जब 0 ना हो तो 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 11, 22 या फिर 33, इस तरीके की कोई भी संख्या हो, इट मीन्स ये 11 से डिवाइड है। अब बेटा थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन छोटा है वही थोड़ा खतरनाक भी होता है। और ये आप पूछेंगे भी, अगर हमने नहीं बताया तो कोई बच्चे नहीं लगा पाएंगे, वो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन। संख्या देती स्टार 381, यदि 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो चलिए बेटा लगाते हैं इसको। पहले आपको इन दोनों को जोड़ना। तो स्टार का कोई अंक है नहीं, तो हमने ये एक स्क्वायर बना दिया, यहां संख्या भरनी है, इसके साथ हमको 8 ऐड करना है, ठीक। और सेकंड स्टेप में क्या ऐड करना है 3 और 1 को। तो यहां तो आपने टोटल निकाल लिया, और यहां जब संख्या ही नहीं पता तो कैसे निकाल सकते हो टोटल भाई। तो बस यहाँ अंतर बेटा देखना है। अंतर हमारे लिए क्या डाला, या तो 0 या 11। तो यहाँ 8 में कुछ जुड़ेगा तो वैल्यू 8 से तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। ये 0 जोड़ोगे तो 8 रहेगी, फिलहाल 8 से कम नहीं होगी। तो जब ऊपर की संख्या 8 या 8 से अधिक है और नीचे 4 आ रहा है तो अंतर बेटा 0 तो कभी हो नहीं सकता। तो अब आपको अंतर बनाना है 11, ठीक है। 11 का जो पहला मल्टीपल है वो 11 तो है। तो यहाँ कितने में से 4 जाएंगे 11 बचे, ठीक है। कितने में से 4 जाएंगे 11 बचे, तो 15 में से 4 जाएंगे तभी तो 11 बचे। या ऐसे चेक कर लीजिए, 11 और 4 को जोड़ के ऊपर वाली संख्या निकाल लीजिए, है ना। 11 और 4 15 ही समझ लीजिए बात को। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। वरना छोटी संख्या है ना तो आइडिया पता चल जाएगा कितने में से 4 गया 11 बचा। वरना ये भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम ये मान लेंगे x में से सपोज 4 घटाए तो मान लो 11 आए, तो ये 4 उधर जाकर ऐड नहीं हो जाएंगे, तो x = 15, यानी यहाँ वाली संख्या कितनी हो गई 15। अब ऊपर वाला टोटल 15 होने के लिए 8 में क्या जोड़ा जाएगी 15 हो जाए, तो 8 और 7 ही तो 15 हुए। या टोटल में से पहली संख्या घटा दो दूसरी आ जाती है, ये तो कक्षा 3 की बात हो गई। तो यहाँ 15 में से 8 घटा के 7 ऐसे प्राप्त कर सकते हैं आप। तो फिलहाल स्टार की जगह क्या आया आंसर, स्टार का मतलब ये रेक्टेंगल जो था वहां पे जो अंक आया वही तो है, ऐसे वही तक रेक्टेंगल। तो बेटा कितना छोटा सवाल है, लेकिन जो है एक प्रकार से घुमा देगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। अभी कुछ रूल और भी हैं आपको, वो कल कराए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ो बट सॉलिड। धन्यवाद।